आप सोच रहे होंगे कि अगली खबर से पहले मैं ये फोन क्यों देख रहा हूं। अगली खबर ही इससे मिलती जुलती है, सारा मामला इसी का तो है। हमारी अगली खबर का फोकस उस मोबाइल फोन पर है जो कई लोगों का मित्र भी है और मालिक भी है, जिसमें लोग अपनी निजी जानकारियां सेव करके रखते हैं। आज उसी मोबाइल फोन के एक ऐप को लेकर देश में फिक्र वाले सिग्नल निकल रहे हैं और काफी तेजी से स्प्रेड हो रहे हैं। सवाल है कि क्या एक एप्लीकेशन के जरिए आपकी जासूसी हो सकती है? यह आरोप किसी और पर नहीं बल्कि खुद सरकार पर लगे हैं, जिसके बाद से मोदी सरकार बैकफुट पर है। जिस ऐप के चलते यह पूरा विवाद खड़ा हुआ है उसका नाम है संचार साथी। पूरी खबर ध्यान से देखिएगा, कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, सारे जवाब। केंद्र सरकार ने 28 नवंबर को सभी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को एक निर्देश भेजा। इसमें कहा गया कि अब सभी स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप इंस्टॉल करके ही उसे बेचा जाएगा। मतलब जो नए फोन बनेंगे उनमें सरकारी ऐप पहले से इंस्टॉल रहेगा। अब इस निर्देश का पालन करने के लिए सरकार ने सभी कंपनियों को 90 दिन का वक्त दिया, लेकिन किंतु परंतु सियासत के वाईफाई में आते ही संचार साथी पर संग्राम शुरू हो गया। विपक्ष का इल्जाम है कि सरकार इस ऐप के जरिए लोगों की जासूसी करने की तैयारी कर रही है। लेकिन क्या वाकई संचार साथी ऐप के जरिए आपकी निजी जानकारी चोरी होने का रिस्क है या जासूसी का खतरा है? विपक्ष के आरोपों के बाद आम आदमी के मन में चिंता के सिग्नल उठने शुरू हो गए हैं। उसकी वजह निर्देश में लिखी एक लाइन है। सरकार ने मोबाइल कंपनियों से कहा कि जो नए फोन बनेंगे उनमें संचार साथी ऐप पहले से रहेगा, जबकि पुराने फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए संचार साथी ऐप इंस्टॉल होगा। इससे वैसे एक कंपनी को आपत्ति है, वो हम आपको बताने वाले हैं। खैर, खबर यह भी आई कि सरकारी निर्देश के अनुसार यूजर ऐप को डिलीट नहीं कर सकेंगे। मतलब मैंडेटरी है बिल्ट इन ऐप, और ना ही संचार साथी ऐप को किसी तरह से डिसेबल किया जा सकेगा। लीजिए, बस यहीं से सरकार की मंशा पर सवाल उठे कि आपके यहां हमारे मोबाइल में किसी ऐप को रखने की अनिवार्यता कैसे हो सकती है? व्हाई इज इट मैंडेटरी? इसी सवाल को लेकर विपक्ष की पूरी फोर्स सरकार पर हमला बोल देती है। अभिव्यक्ति की आजादी वाले तर्क दिए जाने लगे। मामला इतना बढ़ गया कि केंद्र को सफाई देनी पड़ी। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने संचार साथी ऐप को पेगासस प्लस बताया, तो सरकार ने कहा यह मोबाइल ऐप लोगों के लिए फायदेमंद है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि एक ऐप के जरिए हमारी जासूसी नहीं की जा सकती, तो सरकार ने जवाब दिया जासूसी के आरोप सरासर गलत है। प्रियंका गांधी ने इसे लोगों की प्राइवेसी पर हमला बताया, तो टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि संचार साथी ऐप लोगों को धोखाधड़ी से बचाएगा। प्रियंका ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार लोगों की निगरानी कर रही है, तो ऐप को अनिवार्य बताने वाले दावे पर भी सरकार की सफाई आई और कहा कि यूजर्स मोबाइल से संचार साथी ऐप को डिलीट भी कर सकते हैं। मतलब मैंडेटरी नहीं है। सरकार ने यह भी कहा कि लोगों के पास इस ऐप को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का भी विकल्प होगा। लेकिन विपक्ष मोदी सरकार को घेरने के लिए उस निर्देश की कॉपी लेकर आ गया जो मोबाइल कंपनियों को भेजे गए थे। वो कॉपी हमारे पास भी मौजूद है। देयर यू गो, ध्यान से देखिएगा। इसके 7वें पॉइंट के पैरा बी की आखिरी लाइन में लिखा है कि ऐप को काम करने से नहीं रोका जा सकता है। लेकिन अब सरकार कह रही है कि यूजर्स के पास ऐप को डिलीट करने का भी विकल्प होगा। पहले यह भी लिखा गया था कि संचार साथी ऐप को डिसेबल भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब सरकार का जवाब आया है कि यह ऐप किसी भी यूजर्स के लिए अनिवार्य नहीं होगा। अब या तो निर्देश की कॉपी में लिखी लाइनें सही हैं या फिर केंद्रीय मंत्री का बयान। कुल मिलाकर संचार साथी वाले इस विवाद से निकले सियासी सिग्नल काफी स्ट्रांग हैं, काफी कंट्रोवर्शियल हैं। स्क्रीन पर आपके एक रील है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो, अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। So it is a snooping app. I mean, clearly it's ridiculous. Now where else do they want to,
I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. We are turning this country into a dictatorship. नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। हर मोबाइल में 10, 15, 20 ऐप होते हैं ना, तो अगर आपकी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच है तो उससे आपको परेशानी क्या है? I think compulsory in a democracy is troubling. But the government should explain all this to the public instead of just passing an order that the media reports. चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने अपने ही गृह मंत्री की जासूसी करा ली। It is an attack on privacy. This is what seems to be. Because in the name of helping the people's consumer, BJP government is trying to attack on privacy of the common people. We had an experience of Pegasus here in India. वैसे आप क्या नहीं जानना चाहेंगे कि संचार साथी ऐप है क्या और इससे क्या होता है? चलिए इसकी डिटेलिंग करते हैं, फिर आपको और ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, सरकार का दावा है कि संचार साथी सरकारी ऐप साइबर सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ये आम लोगों को टेलीकॉम फ्रॉड से बचाने के लिए काफी कारगर है। ये सीधे टेलीकॉम सिक्योरिटी प्रणाली यानी CEIR से जुड़ा है, जिसमें देश के हर मोबाइल फोन का IMEI नंबर दर्ज रहता है। 2023 में सबसे पहले संचार साथी वेब पोर्टल के रूप में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन जनवरी 2025 में सरकार ने इसे ऐप के रूप में लॉन्च किया था। प्ले स्टोर पर मौजूद इस ऐप से मिली जानकारी के अनुसार अब तक इसे 1 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस ऐप की मदद से 7 लाख से ज्यादा चोरी फोन वापस मिले। सिर्फ अक्टूबर में 50,000 चोरी किए गए फोन रिकवर किए गए हैं। इसी संचार साथी ऐप की मदद से करीब 3 करोड़ फर्जी कनेक्शन काटे गए हैं, जबकि 37 लाख से ज्यादा चोरी के डिवाइस ब्लॉक किए गए हैं। इसीलिए सरकार कह रही है कि संचार साथी लोगों के लिए जरूरी है और लाभदायक भी। सरकार के अनुसार अगर किसी का मोबाइल चोरी हो जाए या खो जाए, देखिए 2 कंडीशन है। अगर किसी का मोबाइल चोरी हो जाए या खो जाए तो इस ऐप से तुरंत फोन को ब्लॉक किया जा सकता है। इसके अलावा फोन को ट्रैक कर सकते हैं। हालांकि यह फैसिलिटी आईफोन में इनबिल्ट आती है, वो iOS में होती है। खैर, संचार साथी ऐप से यह भी पता कर सकते हैं कि आपके नाम पर एक समय में कितने सिम चल रहे हैं। यह भी आपको आपका सर्विस प्रोवाइडर बता सकता है। वैसे इसके अलावा आपके पास फ्रॉड कॉल आती है तो आप उस नंबर की शिकायत सीधे इस ऐप से कर सकते हैं। किसी भी मोबाइल के IMEI नंबर को ऐप में डालकर चेक कर सकते हैं कि फोन असली है, चोरी का है या ब्लैकलिस्ट है। इंटरेस्टिंग। साथ ही यह संचार साथी ऐप सभी प्रमुख बैंकों और संस्थानों के वैध और सुरक्षित नंबर दिखाता है। यानी आपको जो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग वाले नंबर्स आते हैं उससे बच सकते हैं, जिससे यूजर किसी गलत नंबर पर कॉल ना करे। इसके बावजूद ऐप के जरिए जासूसी की बात कही जा रही है। हमने इस पर एक डेमो भी किया है और एक्सपर्ट से भी बात की है। आपको यह जरूर देखना चाहिए। कि मैं इस समय संचार साथी ऐप में हूं और इसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपको इसका प्रयोग करना है तो मैं इसमें नाम डाल देता हूं, अपना लास्ट नेम डाल देता हूं और इसके बाद इसको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देता हूं। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको बेसिकली ये कंफर्मेशन देना होता है कि हाँ, आप ये सुविधा लेना चाहते हैं और सरकार से जो डेटा है वो शेयर करना चाहते हैं। हमारे फ़ोन्स की जासूसी ये ऐप कर सकता है, और किसके फ़ोन की क्या जासूसी करेगा वो गवर्नमेंट पे होगा, क्योंकि सारा कंट्रोल उनके हाथ पे होगा। गवर्नमेंट को ये ऐप पुश करने की भी ज़रूरत क्या है। जिसको ये ऐप चाहिए वो डाउनलोड करेगा, इसको यूज़ करेगा। अगर काम की चीज़ है, हम जो ऐप्स अपने फ़ोन में डालते हैं वो हम अपने हिसाब से डालते हैं। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। गवर्नमेंट कौन है डिसाइड करने वाला कि हमारे फ़ोन पे कौन सा ऐप होना चाहिए। ये तो फिर इसका ये मतलब है ना कि वो हमारे फ़ोन में घुस रहा है। देखिए, विपक्ष कह रहा है कि संचार साथी ऐप दरअसल पेगासस का दूसरा रूप है, जिसका इस्तेमाल सरकार जासूसी के लिए करेगी। इसीलिए दोनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। पेगासस इजरायली कंपनी NSO ग्रुप के जरिए तैयार जासूसी सॉफ्टवेयर है, जबकि सरकार के मुताबिक संचार साथी साइबर सिक्योरिटी टूल है। दोनों के ऑपरेशनल डिटेल अलग है।
पेगासस बिना यूजर की सहमति के उसका फोन एक्सेस कर सकता है, जबकि संचार साथी में यूजर्स की सहमति का विकल्प है। पेगासस को डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। अगर जासूसी करने वाले चाहें तो यह सॉफ्टवेयर आपके फोन में आपकी मर्जी के बिना एंटर कर सकता है, जबकि सरकार का कहना है संचार साथी ऐप से जासूसी नहीं हो सकती है। पेगासस से जासूसी के लिए कोई लिंक क्लिक करने या ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, जबकि संचार साथी नाम का ऐप अभी प्ले स्टोर पर मौजूद है। हालांकि यहां विवाद सिर्फ इस बात को लेकर था कि आखिर सरकार किसी ऐप को मोबाइल में रखने के लिए बाध्य कैसे कर सकती है। अब इस पर सफाई आ चुकी है। वैसे भारत में मौजूद करीब 1,40,00,000 आईफोन यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट है। खबर यह है कि एप्पल को केंद्र सरकार के इस निर्देश पर आपत्ति है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि एप्पल संचार साथी वाला यह फैसला नहीं मानेगा। कंपनी की ओर से जल्द सरकार को जवाब भेजा जाएगा कि वो दुनिया में कहीं भी ऐसे फैसले का पालन नहीं करती है। सुरक्षा कारणों के चलते एप्पल निर्देश मानने से पीछे हट रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि इससे कंपनी के iOS इकोसिस्टम की निजता और सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। हालांकि अभी खुद एप्पल की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। रॉयटर्स के अनुसार दूसरी कंपनियां भी अभी इसका रिव्यू कर रही हैं। इसके बाद वो अपना जवाब सरकार को भेजेंगी।